योगी पुलिस का बड़ा एक्शन। बरेली से 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। भारत के आधार कार्ड पर कई बार की विदेश यात्रा। आधार कार्ड पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का भी होगा जल्द खुलासा। बरेली की प्रेमनगर पुलिस ने जिले में अवैध रूप से रह रही 3 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। योगी पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से फर्जी पासपोर्ट के साथ अन्य दस्तावेजों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि महिलाएं अवैध रूप से सालों से जिले में रह रही हैं और यहां रहने के दौरान अपनी गृहस्थी भी बसा ली थी। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार महिलाओं ने अवैध रूप से अपने दस्तावेज बनाए, साथ ही अलग डेट ऑफ बर्थ से भारतीय पासपोर्ट को बनवाया। पुलिस ने यह भी बताया कि बरेली के प्रेमनगर में रहने वाली मुनारा बांग्लादेश के शिकरी जिला जोसोर से रहने वाली हैं। उनके अलग अलग जन्मतिथि अपने दस्तावेजों में दर्शाकर 10 बार खाड़ी देशों की यात्रा की, साथ ही 3 बार बांग्लादेश की यात्रा भी की। वहीं मुनारा ने अपनी बहन शायरा के दस्तावेजों से अपना दूसरा पासपोर्ट बनवाया और फोटो का अपना इस्तेमाल किया। शायरा इन दिनों बरेली के हाफिजगंज में अपने परिवार के साथ रहती है। तीसरी महिला तस्लीमा है, वो भी अपनी नागरिकता छिपाकर बरेली के हाफिजगंज में रह रही थी। पुलिस ने खुफिया मिली जानकारी के मुताबिक इन तीनों महिलाओं को गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाएं आपस में सगी बहन हैं। एसपी सिटी मानुष पारिक ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि प्रेमनगर पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर तीनों महिलाओं को फर्जी तरीके से पासपोर्ट, अन्य दस्तावेज बनवाने के साथ अवैध रूप से भारत में रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। तीनों महिलाओं को कोर्ट के सामने पेश किया जा रहा है। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ और कह रही है एसपी, सुनिए। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली के निर्देशन में थाना प्रेमनगर की टीम ने LIU लोकल इंटेलिजेंस की मदद से 3 बांग्लादेशी मूल की महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके नाम इस प्रकार हैं: मुनारा बी, वाइफ ऑफ यासीन, वर्तमान पता थाना प्रेमनगर; सायरा बानो और तस्लीमा, वर्तमान पता हाफिजगंज थाना। इनका जो मूल पता है बांग्लादेश में ग्राम सीकरी, बेनापोल, जिला जैसोर है। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1970-72 में बॉर्डर पार करके मुनारा बी नाम की जो महिला है वह भारत में आई थी। उसके उपरांत इसकी दोनों बहनें तस्लीमा और सायरा, ये दोनों भी भारत आई। ज़्यादातर जीवन मुनारा का बरेली में ही बीता है। यहाँ पर इसने शादी करी, इसके 4 बच्चे हैं। इस महिला ने अपनी नागरिकता छुपाई और फर्जी तरीके से 2 पासपोर्ट इसने बनाए। पहला पासपोर्ट 2011 में इसने अपने नाम से बनाया और दूसरा पासपोर्ट इसने अपनी बहन के नाम से और अपनी फोटो लगाते हुए, अपना थंब इम्प्रिंट लगाते हुए इसने दूसरा पासपोर्ट 2012 में बनाया। 2012 का जो इसका पासपोर्ट था सायरा नाम से, मुनारा ने सायरा नाम से जो पासपोर्ट बनाया, इसकी मदद से इसने विदेशों की यात्रा की है और इनमें से ये बांग्लादेश भी कई बार गई है। इस महिला की और इसकी जो दोनों बहनें हैं, इनकी गहनता से इनकी जांच की जा रही है और इसमें और भी जो लोग इन्वॉल्व हैं, यदि कोई एजेंट्स वगैरह हैं जिन्होंने इसकी मदद करी कूटरचित ये दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, IDs तैयार करने में और इसको बाहर भेजने में, इनकी भी अभी तलाश की जा रही है। और जैसे भी इसके अंदर ये लोग आएंगे, प्रकाश में आएंगे, इनके विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज इन तीनों महिलाओं को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस पूरे प्रकरण में थाना प्रेमनगर में 322/25 ऐसा मुकदमा सुसंगत धाराओं में लिखा गया है, जिसमें कि 419-20, 467, 468, 471 अंतर्गत IPC ये मुकदमा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त फॉरेनर्स एक्ट, आधार एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के अंतर्गत भी इसमें सेक्शंस लगाए गए हैं। इन तीनों के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है और भी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको भी प्रकाश में लाया जाएगा। उनके विरुद्ध भी कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं ने जो है पूरा हेरफेर किया है, कैसे अलग डेट ऑफ बर्थ का इस्तेमाल किया गया, पासपोर्ट बनवाए गए, फर्जी आधार कार्ड बनवाए गए और इन डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेकर बाहर के देश की यात्रा की गई, विदेश की यात्रा की गई। बांग्लादेश भी ये 3-4 बार जा चुकी हैं। ये तीनों आपस में सगी बहन है। बता दें आपको कि आरोपी मुनारा ने मीडिया को ये बताया कि उसे किसी के हाथ बेच दिया गया था और इस तरह से उसे भारत लाया गया है। वही आपको बता दें
दें कि मिली जानकारी के मुताबिक दोनों बहनों के शौहर स्थानीय हैं। मुनारा का भाई अजीजुल इस्लाम भी हाफिजगंज कस्बे में रहता है और ईंट भट्टे पर काम करता है। अजीजुल इस्लाम ने बताया कि उसका परिवार सालों पहले से कोलकाता में खाना बंदोश के रूप में रहता था। कई साल पहले मुनारा की शादी बरेली के मौलाना नगर में हुई थी। अब मुनारा की उम्र 65 साल है, जबकि उसके पति की मौत हो चुकी है। मुनारा का उन लोगों से करीब 20 साल से कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चौंकाने वाले खुलासे हैं। आप देखिए कितने सालों से ये यहाँ पर अवैध रूप से रह रहे थे। आपको बता दें कि अजीजुल इस्लाम ने यह भी बताया कि उसकी बहन शायरा बानो, जो कि उम्र 50 साल है, हाफिजगंज कस्बे में है, और छोटी जो बहन है तस्लीमा, जिसकी उम्र 45 साल है, वो भी हाफिजगंज क्षेत्र के गांव बैकनिया में रहती हैं। शायरा बानो के पति की 15 साल पहले मौत हो गई थी और उसका शादीशुदा जवान बेटा भी मर चुका है। शायरा के परिवार में 3 बेटे और 2 बेटियां हैं और ये लोग सब्जी बेचते हैं। तो ऐसे में आप देखिए किस तरीके से गुजारा कर रहे थे और इतने समय तक अपनी आइडेंटिटी छुपा कर ये रह रहे थे। इन्होंने फर्जी पासपोर्ट बनाया, फर्जी दस्तावेज बनाया। आपने देखा कि किस तरीके से लगातार ऐसे अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की धरपकड़ जारी है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बीजेपी शासित अन्य राज्य हो। वहाँ पर इन्हें चिन्हित किया जा रहा है और उसके बाद इन्हें अपने देश जो है उसे वापस भेजा जा रहा है, डिपोर्ट किया जा रहा है, ताकि जो ये अवैध तरीके से आके बैठे हैं, जो घुसपैठ का मुद्दा है, जिसे लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम बीजेपी के बड़े और वरिष्ठ नेता इस पर फोकस करते रहे हैं, इसे लेकर बयान देते रहे हैं, समय समय पर ये बताते रहे हैं कि घुसपैठ जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि कैसे घुसपैठिया आते हैं, आपके बीच मिल जाते हैं, आपके संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, आपके ज़मीनों पर कब्जा जमा लेते हैं, आपकी बहन और बेटियों से शादी रचा लेते हैं, यहाँ पर एसेट बना लेते हैं और जो देश के लोग हैं जिनका इस एसेट पे हक बनता है उस हक को छीन लेते हैं और इसी के साथ साथ जहां रह रहे होते हैं एक बड़ा डेमोग्राफिकल चेंज करते हैं। धीरे धीरे ये जो है पहले राज्य के लिए थ्रेट बनता है और उसके बाद एक नेशनल थ्रेट बन जाता है और आपने पहलगाम के वक्त तो देखा ही। और ऐसे में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच और भविष्य में देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक आप कह सकते हैं स्लीपर सेल जो है वो तैयार होता है देश के विदिन ही। इसी वजह से इनके खिलाफ ये मुहिम चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ की सरकार इस मामले को लेकर काफी सख्ती जो है बरती रही है और इसी के तहत लगातार इस तरीके के अभियान चलाए जा रहे हैं। अब नकेल फर्जी पासपोर्ट, आधार कार्ड और जो है फर्जी दस्तावेज बनाने वाले पर भी कसी जाएगी, उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन, कड़ा प्रहार देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। योगी पुलिस का बड़ा एक्शन, बरेली से 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार। भारत के आधार कार्ड पर कई बार की विदेश यात्रा, आधार कार्ड पासपोर्ट बनाने वाले गैंग का भी होगा जल्द खुलासा।